तो बेटा शेल थ्योरी जो है उसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि शेल थ्योरी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो शेल थ्योरी बेटा की जो क्वेश्चन जो शेल के बारे में हमने पढ़ा था, वो शेल है वो क्या होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं किसी भी जीव की। और ये आधार स्वरूप में सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं। मतलब क्या है बेटा, इनके जो बेस जो होता है वो सभी का समान होता है। और जो एक कोशिका होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को, एक जीवद्रव्य देखने को मिलता है और साथ ही एक केंद्रक होता है और उसमें एक शेल मेम्ब्रेन एंड शेल वॉल पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर शेल वॉल देखने को मिलती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें शेल वॉल देखने को नहीं मिलती। अगला कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं भाई शेल का, कि सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाएं एक समान होती हैं। अतः कोशिकाएं क्या होती हैं बेटा, सजीवों की क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब क्या है, उनके अंदर बेटा केमिकली और जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं जो होती है, रिएक्शन जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं शेल को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है कि भाई कोशिकाओं जो हैं, अगर कोई नई कोशिकाओं की अगर फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू शेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो किसके बेस पे होगा बेटा, प्री एग्जिस्टिंग जो शेल है उनके बेस पे होता है। कोशिकाएं पूर्व में विद्यमान प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं के विभाजन से ही उत्पन्न होती हैं। कोशिकाओं की ध्येय की आनुवांशिक इकाइयाँ होती है। तो बेटा ये कोशिकाएं जो शेल होती हैं क्या होती हैं, ये जेनेटिक्स यूनिट्स होती हैं, क्योंकि इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए ये प्रेजेंट रहता है, जो वृद्धि परिवर्धन प्रकार्यात्मक सूचनाओं युक्त होता है और एक संतति से दूसरी संतति का संचालन भी इन्हीं से होता है। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा है, शेल जो होती है उसके कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे ये शेल थ्योरी दी गई है, तो शेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अपन ने।